देखिए, कोई सामने वाले व्यक्ति यदि तुम्हें बहुत परेशान करता है और तुम उससे कहना चाहते हो कि तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन तुम उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि भाई तुम्हारी बकवास के लिए मुझे टाइम नहीं है, लेकिन तुम उससे बोलना भी चाहते हो, तो तुम इससे कैसे बोल सकते हो? देखिए, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें परेशान करता है और तुम उससे बोलना चाहते हो कि तुम्हारी बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम उसको क्या करोगे? तो तुम उससे एक मैसेज करना, ठीक है ना। वो मैसेज क्या करना है मैं बताऊंगा। देखो, उस मैसेज को यदि करने के बाद तुम उससे बोल चुके होंगे कि तुम्हारी बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को यदि समझना चाहे तो वो समझ सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग को समझ में नहीं आएगा। लेकिन तुमने तो उससे बोल दिया ना कि मतलब मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, ठीक है ना, और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और तुमने उससे बोल भी दिया। देखो, मैसेज में क्या लिखना है। मैसेज में तुम्हें 4 इमोजी लगानी है। पहली इमोजी लगानी है जो किसी चीज़ पर बैन लगाते हैं ना, बैन का साइन होता है, वो लगानी है। सेकंड इमोजी तुम्हें वॉच की लगानी है, घड़ी की, ठीक है। थर्ड इमोजी तुम्हें एक बुल की लगानी है, ठीक है ना, एनिमल की लगानी है। और चौथी इमोजी तुम्हें सिट की लगानी है। सिट एक गंदगी होती है, ठीक है, उसकी लगानी है। देखो, यदि इसका मीन निकालें तो देखो इसका मीन क्या निकलेगा। पहली इमोजी है बैन। बैन मतलब किसी काम को नहीं करने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ से मीन आएगा नो का, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने इमोजी लगाई वॉच की, तो मतलब नो लगा दिया, नो निकल गया और वॉच से टाइम निकल गया, ठीक है ना। और बुल और सिट मतलब तीसरी और चौथी जो तुमने इमोजी लगाई उनको एक साथ पढ़ो, बुल सिट, ठीक है। मतलब क्या मीन निकल गया? नो टाइम बुल सिट, ठीक है। अब देखो, इसको यदि एक सेंटेंस में बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलेगा? नो टाइम फॉर योर बुलशिट, मतलब तुम्हारी बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो यदि तुम किसी से ये बोलना चाहते हो तो तुम्हें क्या लिखना है? आई हैव, फिर तुम्हें 4 इमोजी लगा देनी है, ठीक है ना। यदि सामने वाला व्यक्ति यदि समझ जाएगा तब भी उसे बुरा नहीं लगेगा, और यदि उसको समझ में भी नहीं आता तब भी उसको बुरा नहीं लगेगा। मतलब तुमने अपनी बात भी बोल दी और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सीक्रेट कोड से उसको मैसेज कर सकते हैं।